नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 27 क्लासेस। आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी और अगले महीने आपकी एग्ज़ाम है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी भी अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो अभी भी आपके सामने थोड़ा समय बचा हुआ है, यानी कि थोड़ा पोस्टपोन हो चुका है। पहले अप्रैल में होना था, अभी थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो अभी आपके पास में समय है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। क्लास 27 होने वाली है। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है ये अंजलि भारत जी के 0968। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे आप इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है अपना, किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया जाता है रतन टाटा को, जो कि क्या है, टाटा समूह के क्या है, अभी चेयरमैन है। क्या है? चेयरमैन है। इसके साथ ही अगर मैं आपसे पूछूं इनको और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको एक और पुरस्कार मिला है जो कि है पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब दिया गया था इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2009 के अंतर्गत। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें मुकेश अंबानी जी की, तो सभी जानते हैं अभी अंबानी जी की बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें इन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान सभी को नचा दिया था। आप सभी ने अच्छे से देखा होगा और सबको अच्छे से पता भी होगा। ये क्या है, अपने भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। और साथ ही अगर विश्व की बात करें, विश्व की अरबपतियों की लिस्ट में कितने नंबर पे हैं ये? तो ये आ जाएंगे 90 नंबर पर। पूछा जाएगा सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भारतीय व्यक्ति कौन है जिसका नाम शामिल है, तो 90 नंबर पे कौन आ जाएंगे? मुकेश अंबानी जी। चारों के चारों जो ऑप्शन हैं, चारों के चारों क्या है, भारत के अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस पुलिसकर्मी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हाल ही में यानी कि वर्ष 2022 के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति जी के द्वारा शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति जी ने जो कि पुलिसकर्मी को क्या है, मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ा क्या होता है, पुरस्कार होता है जिनको दिया गया है बाबूराम को। किसको? बाबूराम को। क्यों दिया गया है? ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर में इनकी ड्यूटी थी, पुलिसकर्मी थे ये, और इनकी मृत्यु हो जाती है। आतंकवादियों से मुठभेड़ करते समय क्या है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इनको क्या है, मरणोपरांत अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैंने काफ़ी समय आपको बोला है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुरस्कार से संबंधित चीज़ें आपको सारी कुछ याद होनी चाहिए। जो भी भारत के बड़े पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित किस किस को पुरस्कार मिल चुका है, कौन से क्षेत्र में मिला है, खेल के क्षेत्र का पुरस्कार हो, हर प्रकार के पुरस्कार आपको याद होने चाहिए। पुरस्कार आपको एग्जाम में नंबर दिला के जाएंगे ही जाएंगे। तो हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? इससे बाद में भी यानी 57वां भी मिल चुका है। नीलमणि फुरकान जूनियर को क्या है, 56 नंबर का क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। दामोदर मोजो की अगर मैं बात करूं तो इनको 57 नंबर का क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। ओम प्रकाश शर्मा, नीलोपन शर्मा, ये दोनों क्या हैं, ये भी भारतीय लेखक हैं, दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सष्मिता, यह है सष्मिता सिलेखा, को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत की एकमात्र और पहली महिला अधिकारी हैं जिनको क्या है, ये सष्मिता रेखा हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन में एक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, जरूर लिख लीजिए किस राज्य में, तो ओडिशा में इनको दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर का ये आ जाएगा। और क्या है, यहाँ पे राम मंदिर के निर्माण का कार्य यहाँ पे चल रहा है। उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो देवभूमि और सबसे क्या है ज़्यादा प्रसिद्ध झीलों के लिए ये जाना जाता है। राजस्थान की मैं बात करूँ तो झीलों की नगरी, गुलाबी शहर, सभी क्या है राजस्थान के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए
नेक्स्ट है वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता। मिस यूनिवर्सल की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसका टाइटल किसने जीता है ये आपसे पूछा गया है। तो 2021 के अंदर किसने जीता है मिस यूनिवर्सल का टाइटल, तो ये हरनाज संधू के द्वारा क्या है जीता गया है, हरनाज संधू के द्वारा जीता गया है। मानुषी छिल्लर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या रहती है मिस वर्ल्ड, ये रहती है क्या रहती हैं मिस वर्ल्ड। कब 2017 के अंतर्गत जीतने वाली खिताब है। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, मानुषी छिल्लर के द्वारा जीता गया है। पीवी सिंधु की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हाल ही में इनको कौन सा पदक या पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार इनको दिया गया है, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुका है। कौन है ये नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के पीएम हैं। रामनाथ कोविंद के द्वारा बहुत सारे पुरस्कार वितरण किए गए थे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। टोटल 106 पुरस्कार इनके द्वारा वितरण किए गए थे, सभी को अच्छे से पता है। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में क्या है राष्ट्रपति जी हैं। पीयूष गोयल कोर्नाल्ड ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, किसी एग्जाम में आया था। कोर्नाल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो कोर्नाल्ड पुरस्कार दिया गया है पीयूष गोयल को पुरस्कार। तो किसे दिया गया है, पीयूष गोयल को दिया गया है। नेक्स्ट है किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। मराठी लेखक के बारे में पूछा गया है। सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। किसको, शरण कुमार लिम्बाले को। और इनकी कृति क्या है, मराठी के अंदर जो कृति लिखी गई थी जिसके लिए पुरस्कार दिया है, इसका नाम है सनातन। क्या है इसका नाम, सनातन। तो सनातन के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। शरद पगारे से संबंधित काफी समय एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि इनको पुरस्कार कब दिया गया था 2020 में। और इसके बाद में जो भी बड़े स्तर की एग्जाम हुई है ना आपकी कॉम्पिटिटिव, उनसे संबंधित आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा, अगर आपने इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम फाइट किया है तो शरद पगारे को 2020 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान इनको दिया गया था। व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, यानी कि इनके द्वारा जो कृति लिखी गई थी वो क्या थी, तो वो हो जाएगी पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र सम्राज्ञी इनके द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है शरद पगारे के द्वारा व्यास पुरस्कार इनको दिया गया है। आनंद यादव रंगनाथ पठार ये कौन है, तो ये भी मराठी लेखक है। और श्रीकांत मोघे हैं, ये भी क्या है, लेखक हैं, पर इनको कोई पुरस्कार अभी नहीं दिया गया। नेक्स्ट है इनमें से भारतीयों को इंटरनेशनल बिजनेसमैन बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। जब मैंने आपको एसएससी एमटीएस के इम्पोर्टेंट जीके के टॉपिक आपको बताए थे, तो उसमें मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको ये भी क्लियर करवा दिया था कि आपको सारे लेखक के नाम अच्छे से पता होनी चाहिए, उनकी पुस्तकें भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही अगर किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा उन पुस्तकों का विमोचन किया गया है तो वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पूछा गया है इनमें से भारतीयों को इंटरनेशनल बिजनेस में बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये मिलता है नितिन राकेश को। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सी पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। अमिताभ घोष की मैं बात करूं तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द लाइन शेडो, ये इनकी पुस्तक का नाम है अमिताभ घोष की। अरविंद अडी की अगर मैं बात करूं, अरविंद अडी, तो श्वेत बाग या कहीं कहीं व्हाइट टाइगर भी लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, व्हाइट टाइगर, दोनों ही इन्हीं की पुस्तक का नाम है। श्वेत बाग हो या व्हाइट टाइगर हो, दोनों ही एक है। अमीश त्रिपाठी की मैं बात करूं तो क्या है, मिहालू मृत्युंजय, और इसके अलावा क्या है, नागों का रहस्य, और एक और सबसे महत्वपूर्ण है जो कि क्या है, इक्ष्वाकु वंश के राजा राम। क्या है, इक्ष्वाकु वंश के राजा राम। तो ये इनकी
पुस्तक हो जाएगी किसकी, अमीश त्रिपाठी जी की। 3 पुस्तकें हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और तीनों पुस्तकों से संबंधित आपकी एसएससी एमटीएस में एग्जाम में ये वाले प्रश्न आ चुके हैं। तीनों ही बुक जो भी है रट लेना आप अच्छे से, एक बुक जरूर आएगी ही आएगी। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी पुरस्कार किसे दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो इन्हें दिया गया है, उस पुरस्कार का नाम क्या है। प्रकाश जावड़ेकर की मैं बात करूं, प्रकाश जावड़ेकर, तो ये क्या है, पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण एवं विकास मंत्रालय, एवं विकास मंत्रालय इनके पास में है, विकास मंत्रालय इनके पास में है। एस जयशंकर की अगर मैं बात करूं तो ये विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री। और अगर चंडी प्रसाद से संबंधित आपसे पूछा जाए तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन इनके द्वारा नहीं, पर इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके अंतर्गत इन्होंने बहुत बड़ी क्या है, विस्तृत रूप से इन्होंने किसका वर्णन किया हुआ है, चिपको आंदोलन से संबंधित सारी गाथाएं इन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसरो की स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना कब होती है, 1969 में पूछा जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। अगर बात करें कहाँ पे होती है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु। और इसके अलावा और कितने मुख्यालय हैं इसरो के, तो टोटल 6 मुख्यालय और हैं बेंगलुरु के अलावा। अगर बात करें नए चेयरमैन की कि नए चेयरमैन किसको बना दिया गया है, तो ये आ जाएंगे डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ क्या है, नए चेयरमैन के रूप में है। इससे पहले केशीवान थे। और अगर बात करें सबसे प्रथम वाले तो वो कौन आ जाएंगे, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई क्या है, प्रथम चेयरमैन थे इसरो के। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, ये आप सभी के लिए मोटिवेशनल है, अगर आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं तो ज़रूर देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है, तभी तो एक दिन क्या है आपको सफलता मिलने वाली है। बिना मेहनत के मतलब सोए आप सोचोगे कि मैं सफल हो जाऊं, मतलब बहुत सारे होते हैं ना कि लाव पकाते रहते हैं, सोचते हैं कि आज मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कल वो करूँगा, परसों वो करूँगा। करना कुछ नहीं है, उनको सिर्फ सोचना है। तो सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी मेहनत में दम है तो क्या है, आप सक्सेस होकर रहोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे क्या है, फिदा हो जाती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है और एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम जो है आपको क्लियर करना है। और क्लियर करने के बाद में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरे द्वारा बताए गए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं या कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठे हैं। क्योंकि जीडी वालों के भी कमेंट आए थे, मैंने जीडी वालों की भी लगातार बहुत सारी क्लासेस ली थी, उसमें भी कमेंट किए थे। तो आप एमटीएस वालों से भी मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने जरूर आएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बैठे हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चीन में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रदीप कुमार रावत जी को। किसे किया गया है, प्रदीप कुमार रावत को क्या है, भारतीय राजदूत जो कि चीन के अंदर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2021 में कौन से भारतीय स्थल सम्मिलित किए गए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लेटेस्ट यानी कि 2001 के बाद के जितने भी जो नाम चलते हैं ना रेगुलरली, उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी करंट की या प्रेजेंट की या पास्ट की बात करने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को वालों की बात है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 2001 के बाद में जितने भी शामिल हुए हैं सब रट डालिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में किसे किसे शामिल किया गया है, तो रामप्पा मंदिर और धोलावीरा को 2021 के अंदर। तो रामप्पा मंदिर कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद के अंदर। धोलावीरा कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर है, धोलावीरा गुजरात के अंदर। रानी की वाव की अगर मैं बात करूँ तो रानी की वाव को कब शामिल किया गया था, तो इसको 2014 के अंदर किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर। और भीमबेटका की गुफा की मैं बात करूं तो इसको शामिल किया गया था 2003 के अंदर। भीमबेटका की गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर।
और अगर मैं आपसे पूछूं रानी की वाव कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, गुजरात के अंदर। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रानी की वाव का चित्रण कौन से नोट के ऊपर किया गया है। इसके अलावा और क्या आ जाएगा, जयपुर शहर, रामप्पा मंदिर तो अपन ने देख लिया है। जयपुर शहर ये 2019 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो ये क्या है, स्मार्ट सिटी के साथ साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल हो चुका है। जयपुर शहर जो कि क्या है, राजस्थान की राजधानी है, इसी के साथ में इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं, मलेरिया दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 26 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो विश्व संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व संपदा दिवस, विश्व संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ का क्या है, जुर्माना लगाया है। तो भारतीय स्पर्धा के अंतर्गत इस पे जुर्माना लगाया हुआ है। आप सभी ने अच्छे से शॉपिंग करी होगी। माइका नहीं, ये नायका है, नायका ब्यूटी सेल्स समर्स बहुत सारे चलते हैं ना, उस पर भी मंगवाते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी आप बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग करी होगी, मिंत्रा पे भी करी होगी और अमेजन पे भी करी होगी। कौन सा आपका फेवरेट शॉपिंग ऐप है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने अधिकतर शॉपिंग किससे करी है, मिंत्रा से ही करी है। नायका से सिर्फ मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट ही ज़्यादा मंगवाए हैं और मिंत्रा से क्लॉथ लगभग सारे मैंने वहीं से मंगवाए हुए हैं। तो मिंत्रा बहुत अच्छा है। मैं इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। आपको कौन सा अच्छा लगता है, किससे मंगवाते हो, कमेंट में जरूर कर देना। जुर्माना लगाया हुआ है। जुर्माना क्यों लगाया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, यूपीआई पेमेंट में यहाँ प्रॉब्लम आती है, दूसरा ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आती है और तीसरा क्या है, कस्टमर केयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अमेजन के ऊपर ये जुर्माना लगाया हुआ है, वो भी 200 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, हरबिंजर 2021 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हरबिंजर तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, डिजिटल भुगतान से संबंधित हो जाएगा हरबिंजर 2021। नेक्स्ट है, इस राज्य सरकार ने पहचान छुपाकर विवाह करने के विरुद्ध कठोर कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्रता पर एक विधेयक 2020 में मंजूरी दी है। विधेयक 2020 मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य सरकार जो है वो क्या है, छुपाकर जो विवाह करते हैं उनके ऊपर कठोर कानून इन्होंने बना दिया है। क्या है, अब छुपाकर विवाह नहीं कर सकते। बहुत सारे करते हैं ना, अंतरजातीय विवाह होते हैं, इस वजह से वो छुप के ही करते हैं, पर ये लगाया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसी के विपरीत आप देखिए, राजस्थान सरकार ने क्या किया है, अगर कोई भी अंतरजातीय विवाह करता है, यानी कि अगर आपके कास्ट ऊपर अपर है और आप लो कास्ट में शादी करते हो, यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी, एससी या कोई अन्य कास्ट से अगर आप शादी करते हो, तो उसमें क्या है, राजस्थान सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी। कितने, 10 लाख रुपए आपको राजस्थान सरकार देगी। और अगर आपकी जाति सेम है तो उसमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, लड़की कोई सी भी कास्ट से हो उनको पैसे मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसके विरुद्ध है बिल्कुल। वो क्या बोलती है कि छुपाकर विवाह करना मतलब कानूनन अपराध इन्होंने मान लिया है, तो इसके लिए कठोर कानून इन्होंने बना दिया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसको बोला जाता था राज्यसभा टीवी। क्या बोला जाता था, राज्यसभा टीवी। अब इसको बोला जाता है संसद टीवी, क्योंकि दोनों में संयुक्त रूप से ये हो गई है, इसी वजह से टीवी नहीं है, सिर्फ टीवी है। क्या है, टीवी। तो अब इसको क्या है, संसद टीवी के नाम से अब इसको जाना जाएगा, एक ही केबल के अकॉर्डिंग है, इसी वजह से। नेक्स्ट है, हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां, क्या है, अशफाक उल्लाह खां। हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो गोरखपुर के अंदर किया जाता है, जो कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाता है। भोपाल की यहाँ पे मैं बात करूँ तो भोपाल में क्या है, देश की सबसे छोटी मस्जिद है और इसका नाम क्या है, 2.5 सीढ़ी मस्जिद है। क्या है, 2.5 सीढ़ी। और प्रदेश की यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे छोटी मस्जिद, दोनों की दोनों कहाँ पे है, भोपाल के अंदर है। भोपाल को क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को तो कहा ही जाता है, पर मध्य प्रदेश के हिसाब से भोपाल को भी कहा जाता है। अगर वाराणसी, पटना से आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएंगे यहाँ की कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पिछले दिनों चर्चा में रहा MACS 1407 क्या है।
मतलब ये है क्या, तो इसमें क्या है, सोयाबीन की नई किस्म, उसका नाम है ये सोयाबीन की नई किस्म, जिसको क्या है, ये बहुत सारा चर्चा में रहा था सोयाबीन की किस्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ होगा, मध्य प्रदेश के अंदर। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश इसको कहा जाता है। सोने वाला प्रदेश तो नहीं है, सोया प्रदेश, यानी सोयाबीन की वजह से सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश भी इसको कहते हैं। गेहूं की किस्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक कहां पे मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। टमाटर की अगर मैं बात करूं कि सबसे अधिक उत्पादन कहां पे होता है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे अधिक क्या है, टमाटर का उत्पादन होता है। कपास की नई किस्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहां पे होता है, तो ये हो जाएगा गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर। प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि कपास कौन सी मिट्टी में उत्पादित किया जाता है, याद रखिएगा काली मिट्टी में। किसमें, काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने विश्व की सबसे लंबी अंडर 80 केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। तो किसने बनाई है, गूगल के द्वारा यह योजनाएं बनाई गई है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के दौरान लॉन्च किया गया है। नमस्ते योग, योग तो बहुत जरूरी है, सभी को करना ही चाहिए। और योग दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। यहाँ पे बात हो रही है नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और आप सभी को अच्छे से पता होगा, इंदौर वालों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इंदौर हर समय में क्या है, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पे रहा है, सबसे स्वच्छ शहर में से एक है। वहाँ पे क्या है, एक तो कचरा जो निकलता है मशीनों के द्वारा तो निकल रहा है, इसके साथ साथ रोड के ऊपर पोछे भी लगते हैं पानी के। अब देखिए हम तो बहुत छोटे शहर से आते हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है कि रोड के ऊपर भी पोछे लग रहे हैं, यहाँ घर पे पोछे नहीं लगते हैं टाइम से, और वहाँ पे क्या है, रोड के ऊपर पोछे लगते हैं इंदौर के अंदर। अब बात यहाँ पे हो रही है स्मार्ट शहर में, तो 5वीं बार क्या है, स्मार्ट शहर में नाम आया है किसका, इंदौर का। पहले नंबर की मैं बात करूँ तो इंदौर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे सूरत आ जाएगा, तीसरे नंबर पे विजयवाड़ा आ जाएगा, फिर पुणे, नवी मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा। 10 शहर हैं जो टॉप आपको याद रखने हैं, आपकी एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो यह है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। और ये चीज़ फैक्ट है, कलम की जरूरत तो होती है, कलम के द्वारा तो बहुत सारी चीज़ें बदली जाती हैं, पर यहाँ पे ये सब आपके लिए हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत है। अगर आपके अंदर जुनून ही नहीं है, वो आग ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो, तो फिर आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। और अगर आप में है कि हाँ मुझे करके दिखाना है या इस चीज़ में मैं सक्सेस हो सकता हूँ, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको करना है, मतलब करना ही है, वो चीज आप सोच के चलिए। नेक्स्ट है, भारत अपने किसी पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है, तो कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ में क्या है, भारत निर्माण कर रहा है शहतूत बांध का। तो कहाँ पे हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। क्या है, काबुल। और यहीं से क्या है, काबुल से मुगल कहाँ आते हैं, भारत के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस पड़ोसी देश पे, यानी कि शहतूत बांध का निर्माण तो कर ही रहा है, आपने देख लिया अफगानिस्तान के अंदर, पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी के ऊपर कार्य हो रहा है, तो भी आपको याद रखना है काबुल नदी। क्या है, काबुल नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसमें सहयोग कौन कर रहा है, भारत इसका सहयोग कर रहा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा का निर्धारण होता है, रेड क्लिफ का होता है। रेड क्लिफ का होता है। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में उत्तर प्रदेश क्या है, सीमा साझा करता है, और बहुत लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश इसके साथ में। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्ग पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्रॉडगेज ये होता क्या है, तो ये क्या है, विद्युतीकरण का मार्ग चल रहा है जिसमें कि बड़ी बड़ी लाइनें लगेगी, किसके लिए, रेलवे के लिए, जिसमें 100% क्या है, विद्युतीकरण हो जाएगा, जिसका लक्ष्य बनाया गया है 2023 के अंतर्गत, जो कि पूरा हो ही जाएगा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट है कांगड़ा चाय का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। कांगड़ा माता, आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे ना नेहा कक्कड़ के मुंह से, बहुत गाती है नेहा कक्कड़। तो कहाँ के गाने हैं ये? कांगड़ा, कांगड़ा वाली माँ ऐसा वर दे, आपने सुना होगा ना। तो कांगड़ा कहाँ पे आ जाएगा? कांगड़ा आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो कांगड़ा की चाय को क्या है? जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। और कहाँ की चाय है? दार्जिलिंग की चाय, असम की चाय है, गुवाहाटी। तो ये सारी चायों को भी क्या है? जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो क्या है? गुच्ची मशरूम, गुच्ची मशरूम को क्या है? जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर का। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो इसको सुनते से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। क्या है वो? रसगुल्ला, कहाँ का है? तो रसगुल्ला कहाँ का आ जाएगा? पश्चिम बंगाल का, जिसको क्या दिया गया है? जीआई टैग इसको दिया गया है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक की क्या है? सिरसी सुपारी। क्या है? सिरसी सुपारी बड़ी फेमस है यहाँ की कर्नाटक की, जिसको क्या है? जीआई टैग दिया गया है। अगर आप अलग अलग राज्य से ही वीडियो देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, किसी भी राज्य से आप हो, वहाँ की कौन सी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थे आज के अपने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।